नमस्कार। हम बात करने वाले हैं सॉइल टेक्सचर को लेके, जो कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स का एक आपका कोर्स है, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस। उसी से रिलेटेड आपका ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सॉइल टेक्सचर क्या होता है। तो सॉइल टेक्सचर refers to the relative proportions of sand, silt, and clay particles in a soil. It's a fundamental physical property that significantly influences how a soil behaves, including its ability to hold water, its workability, and its fertility. द थ्री मेन टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स आर। तो अगर हम बात करें कि आपका सॉइल टेक्सचर क्या होता है, तो जो आपका मृदा की बनावट है, जो आपका सॉइल टेक्सचर है, वो आपका मृदा बनावट से आपका तात्पर्य है, सॉइल टेक्सचर से आपका तात्पर्य है मिट्टी में आपका जो सैंड, सिल्ट और क्ले का जो प्रोपोर्शन है, जो आपका रेत है, आपका गाद है, और जो आपकी चिकनी मिट्टी है, उसके कणों के जो सापेक्ष जो अनुपात है, उसी को हम लोग मृदा बनावट या सॉइल टेक्सचर बोलते हैं। तो यह एक मूलभूत आपका भौतिक गुण है, जो मिट्टी के व्यवहार को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जैसे कि उसकी जो आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, उसका मतलब पानी जो धारण करने की जो क्षमता है, वो, और आपका जो काम करने की जो आपका सुगमता है, जो आपका वर्कबिलिटी है, और जो आपका फर्टिलिटी है, जो उसकी उर्वरता है, तो इसको बहुत ज़्यादा आपका प्रभावित करने का काम करता है टेक्सचर। तो मिट्टी के 3 मुख्य प्रकार के कण होते हैं, जो आपके निम्न प्रकार हैं। तो जो सबसे पहला आपका है सैंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं, रेत भी इसको हम लोग बोलते हैं कहीं ना कहीं। तो सैंड, अगर हम सैंड की बात करें, तो ये आपका जो है लार्जेस्ट पार्टिकल है, द लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल्स ranging from 0.05 to 2 mm in diameter. Sand feels gritty to the touch and has large pore spaces between particles. This allows water to drain quickly, but it also means sand has poor water holding capacity and low nutrient retention. अगर हम बात करें अपने सैंड की, अगर हम बात करते हैं, तो सैंड आपका क्या है, जो आपका है, ये आपका सबसे बड़े मिट्टी के आपके कण होते हैं। अगर हम सैंड की बात करें, तो आपके जो मिट्टी होती है, सैंड, सिल्ट, क्ले, 3 पार्टिकल्स होते हैं। तो आपका जो सैंड है, सबसे बड़े आपके मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी के आपके पार्टिकल्स होते हैं, जिनका व्यास जो आपका है, जिनका डायामीटर जो है 0.05 से लेके 2 मिलीमीटर तक होता है। रेत छूने में आपका कहीं ना कहीं किरकिराहट आता है, ग्रिटीपन आता है, ग्रिटीपन महसूस होता है, और इसके कणों के बीच बड़े छिद्र होते हैं। इसमें जो आपका पानी है, पानी जल्दी से आपका बह जाता है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि रेत में पानी धारण करने की क्षमता और पोषक तत्वों को रोकने की क्षमता आपकी नहीं होती है। इसमें अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं लो कैपेसिटी ऑफ वाटर होल्डिंग होती है, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सैंड के बाद, हम सिल्ट की बात करते हैं। तो सिल्ट आपका क्या है, सिल्ट में आपका क्या होता है, तो ये आपका इंटरमीडिएट इन साइज। तो इसका जो आकार होता है, कहीं ना कहीं ये एक मध्यम आकार का जो है इसका साइज होता है। तो इंटरमीडिएट इन साइज विद पार्टिकल्स रेंजिंग फ्रॉम 0.002 to 0.05 mm in diameter. Silt feels smooth and powdery like flour. It holds more water than sand and is more fertile, but is highly susceptible to erosion. तो अगर हम सिल्ट की अगर हम बात करते हैं, तो सिल्ट में आपका क्या होता है, इसका जो आकार होता है, वो रेत और चिकनी मिट्टी के बीच का होता है। तो इसका जो आकार है, अगर इसके हम साइज की बात करें, तो जो आपका सैंड है और जो आपका क्ले है, उसके बीच का इसका जो डायमीटर है, वो इसका साइज होता है। तो जिसका अगर हम व्यास की बात करें, तो इसका जो व्यास है, वो आपका है 0.002 से लेके 0.05 मिलीमीटर तक होता है।
तो अगर हम सिल्ट की बात करें तो आटे की तरह चिकनी और पाउडर जैसी महसूस होती है जो इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपका फीलिंग होती है कि आपका चिकनी और पाउडर जैसा इसका महसूस होता है, जो भी अगर हम इसको फ़ील करने की कोशिश करेंगे। यह रेत की तुलना में अधिक पानी रखती है और ज़्यादा उपजाऊ होती है। अगर इसकी हम फर्टिलिटी स्टेटस की बात करें तो इसका जो फर्टिलिटी स्टेटस होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन यह अपरदन के प्रति बहुत ही अधिक संवेदनशील है। तो ये कहीं न कहीं जो इसकी इरोज़ेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका होता है क्ले। तो क्ले में आपका क्या होता है, द स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल्स लेस दैन 0.002 mm in diameter. Clay particles are plate shaped and create very small pore spaces. This gives clay excellent water holding capacity and high nutrient retention capacity, but it can also make the soil sticky when wet and hard when dry with poor drainage. अगर हम चिकनी मिट्टी की बात करें, अगर हम क्ले की बात करें तो क्ले में आपका क्या होता है, क्ले में अगर हम इसकी बात करें तो ये सबसे छोटे आपके मिट्टी के कण होते हैं। सैंड सिल्ट और क्ले में अगर हम बात करें तो सबसे छोटे आपके सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, जिनका व्यास, अगर हम इनके व्यास का, इनके डायमीटर की अगर हम बात करें तो 0.02 mm इनका व्यास होता है। उससे भी कम इनका जो है व्यास होता है, डायमीटर में होते हैं। तो चिकनी मिट्टी के जो कण आपके होते हैं वो आपके प्लेट के आकार के कहीं ना कहीं होते हैं और बहुत अधिक आपके बहुत छोटे छोटे छिद्र इसमें पाए जाते हैं। और अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो अब आपका जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं इनका सरफेस एरिया भी आपका बहुत ही ज़्यादा होता है। यह चिकनी मिट्टी को उत्कृष्ट पानी धारण करने की क्षमता और उच्च पोषक तत्व धारण करने की क्षमता इसमें होती है। तो जो आपके क्ले पार्टिकल्स हैं उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और जो न्यूट्रिएंट हैं उनको धारण करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है, बहुत अच्छी होती है। लेकिन यह मिट्टी को गीला होने पर चिपचिपा और सूखने पर कठोर बना देती है। तो आपके जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो आपके सूखने पर कठोर और गीला होने पर चिकने, मतलब चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपका इससे प्रभावित होता है। इसके बाद अगर हम बात करें डिटरमाइनिंग सॉइल टेक्सचर, तो मृदा की बनावट का आप निर्धारण कैसे करेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपका क्या है, to determine soil texture, you must find the percentage of sand, silt and clay in a sample. This can be done in a lab using methods like the hydrometer test or more simply in the field using the feel method. The feel method involves moistening a soil sample and manipulating it to feel its characteristics like grittiness का मतलब sand, स्मूथनेस का मतलब आपका सिल्ट और स्टिकीनेस का मतलब आपका क्ले है। तो अगर आपको मृदा का जो बनावट है, जो उसका टेक्सचर है, अगर उसको हमको अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मृदा बनावट का अगर निर्धारण करना है तो उसके लिए आपको एक नमूने में रेत, गाद और जो चिकनी मिट्टी है का प्रतिशत लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं सैंड, सिल्ट और क्ले का जो प्रोपोर्शन है वो आपको एक सैंपल में लेना पड़ेगा। तो ये आपको सैंपल लेने के बाद यह प्रयोगशाला में हाइड्रोमीटर, एक आपका इंस्ट्रूमेंट है सॉइल टेक्सचर मेजर करने का, हाइड्रोमीटर परीक्षण जैसी विधियों का उपयोग करके कहीं ना कहीं किया जा सकता है। यह अगर आपको बहुत इजी वे में करना है या बहुत अधिक सरलता से अगर आपको करना है तो महसूस करने की एक विधि है जिसको हम लोग ग्रिटीनेस का बोलते हैं, का उपयोग करके खेत में किया जा सकता है, महसूस करके किया जा सकता है। तो महसूस करने की विधि में मिट्टी के एक नमूने को गीला करना और उसकी विशेषताओं को महसूस करने के लिए उसे हाथ से आपको क्या करना होता है, दबाना होता है या पुश करना होता है। तो अब कोई, अगर आपने मान लीजिए आप किसी सॉइल सैंपल को आपने गीला किया, फिर उसको हमने कहा कि जो सबसे सिंपल मेथड होता है वो आपका होता है फील मेथड। तो फील मेथड से आप क्या करेंगे, उसका जो है उसको जो भी आपके सॉइल पार्टिकल्स उसको आप दबाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर किरकिरापन आता है तो कहीं ना कहीं वो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं आपका रेत है, चिकनापन आता है मतलब गाद है, और अगर चिपचिपाहट है मतलब वो आपकी क्या है, क्ले पार्टिकल्स हैं, वो आपकी चिकनी मिट्टी है।
तो ये आप ऐसे आप कहीं न कहीं सॉइल टेक्सचर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अब हम ये आपका एक सॉइल कहीं न कहीं ट्रायंगल है, इसमें आप पता कर सकते हैं कि आपकी कौन-सी मिट्टी मतलब किस उसमें कितना परसेंट आप सैंड, सिल्ट और क्ले पाया जाता है, उस बिहाफ़ पे आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसमें आपका कौन-सी आपकी ये सॉइल है, कौन-सी आपकी ये मृदा है। अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि जो आपकी सॉइल है, ये जो आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपका क्लॉकवाइज़ वर्क करता है, ये क्लॉकवाइज़ वर्क करता है। तो इसमें आप देखते हैं तीनों कोनों पे आपके कहीं न कहीं एक नीचे आप देख रहे हैं सैंड परसेंट बना हुआ है, फिर आप लेफ्ट में आप देख रहे हैं क्ले है, और अगर राइट में आप देखते हैं तो आपका क्या है, सिल्ट है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपका सिल्ट जो परसेंट है वो आपका कितना है, 30% है, और आपका क्ले कितना है, 30% है, और आप मान लीजिए जो आपका है सैंड आप मान लीजिए 40% है। तो क्ले 30%, सिल्ट 30% और जो आपका सैंड है वो आपका 40%। तो ये अगर तीनों लाइनें आप मिलाएंगे तो ये जहाँ पे आके मिलेंगी तो वही आपका क्या हो जाएगा, सॉइल का टाइप हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं 30% आपका आके आपका क्ले लोम पे मिल रहा है, और इधर अगर सैंड का देखते हैं 40%, तो ये भी आपका क्ले लोम पे मिल रहा है, और जो आपका 30% है ये भी आपका कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो आपका ये क्ले लोम पे आके मिलेगा। तो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जो सॉइल का टाइप है वो आपका कौन सा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, वंस द परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर नोन, दे आर प्लॉटेड ऑन अ सॉइल टेक्सचर ट्राइंगल to classify the soil into one of 12 major textural classes such as sandy loam, silty clay, or clay loam. A loam soil, for instance, has a balanced mix of sand, silt, and clay, making it ideal for many agricultural purposes. तो अगर हम बात करें कि जब हम एक बार जब जो सैंड, सिल्ट और क्ले का प्रतिशत जब आपको पता चल जाता है, इसको पता करने के बाद सैंड, सिल्ट और क्ले का प्रोपोर्शन पता करने के बाद, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो उन्हें हम एक मृदा बनावट जो त्रिभुज आपका होता है, जो सॉइल टेक्सचर ट्राइंगल होता है, पर अंकित करने की जो प्रैक्टिस है, अंकित करने का काम किया जाता है, ताकि मिट्टी को 12 प्रमुख आपके जो बनावट की जो श्रेणियां हैं में एक में मतलब उसमें वर्गीकृत किया जा सके। मतलब टू क्लासीफाई द सॉइल इनटू वन ऑफ 12 मेजर टेक्सचरल क्लासेस, जो आपके डिफरेंट आपके टेक्सचरल क्लासेस हैं उसमें उसको वर्गीकृत करने का काम किया जा सके। जैसे कि आपके जो डिफरेंट आपके टेक्सचरल क्लासेस हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आपका जो है सैंडी लोम है, आपका सिल्टी क्ले है, और क्ले लोम है। मतलब सैंडी लोम, सिल्टी क्ले या क्ले लोम है, इन में कहीं ना कहीं डिवाइडेशन करने का काम किया जा सके। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, एक लोम मिट्टी जो आपकी होती है, लोम में रेत, गाद और जो चिकनी मिट्टी है, तो सैंड, सिल्ट और क्ले का जो आपका प्रपोर्शन होता है एक संतुलित मिश्रण होता है कहीं ना कहीं, जो इसे कई कृषि उद्देश्यों के लिए आदर्श बनाने का काम करते हैं। तो अगर हम बात करें जो आपका, जैसे यहाँ पे बात की गई कि आपका जो लोम मिट्टी है, अगर लोम मिट्टी की अगर हम बात करें तो उसमें जो सैंड, सिल्ट और जो क्ले का जो प्रपोर्शन होता है वो एक संतुलित प्रपोर्शन होता है, एक संतुलित मिश्रण होता है। तो इसको हम इस बेसिस पे कहीं ना कहीं ट्राइंगल पे फिट करने का काम करते हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।